हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं भवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेनरी मर्रे, नीड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। आवश्यकता सिद्धांत का वर्णन निम्नांकित उपशीर्षकों के अंतर्गत संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है, जिसमें हम देख चुके हैं व्यक्तित्व की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की गतिकी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व का मापन, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो आइए इसी विषय में हम आगे देखते हैं। व्यक्तित्व का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी मरे द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता सिद्धांत का एक सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन व्यक्तित्व मापने में हुआ है। मरे के सिद्धांत से जो सबसे प्रमुख व्यक्तित्व परीक्षण विकसित किया गया है वह है विषय आत्मबोधन परीक्षण, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट ऑफ ऑल टीएटी। टीएटी एक ऐसा प्रक्षेपण परीक्षण यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसे शोध मूल्य के दृष्टिकोण से रोशार्क परीक्षण के तुरंत यानी कि रोशार्क के तुरंत बाद रखा गया है। टीएटी एक ऐसा प्रक्षेपण परीक्षण यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट है जिसे शोध मूल्य के दृष्टिकोण से रोशार्क परीक्षण यानी कि रोशार्क टेस्ट के तुरंत बाद रखा गया है। इस परीक्षण में 30 कार्ड तथा एक सादा कार्ड यानी कि प्लेन कार्ड अर्थात कुल 31 कार्ड होते हैं। इनमें से 19 कार्ड तथा एक सादा कार्ड का चयन व्यक्ति की उम्र एवं जो है लिंग के अनुसार अनुरूप किया जाता है और व्यक्ति उसके चित्रों एवं दिखलाए गए दृश्यों यानी कि जो सीन होते हैं के आधार पर कहानी लिखता है। इन कहानियों का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा टीएटी का प्रयोग रोगियों के व्यक्तित्व को समझने में काफ़ी किया गया है। टीएटी का प्रयोग शोध उद्देश्यों के लिए भी बहुत अधिक स्तर पर किया गया है। इसका उपयोग उपलब्धि आवश्यकता यानी कि अचीवमेंट नीड तथा संबंधन आवश्यकता एफिलिएशन नीड को मापने के लिए काफ़ी किया गया है। टीएटी के समांतर या समानांतर कई परीक्षण विकसित किए गए हैं। इनमें चिल्ड्रन आत्मबोध परीक्षण यानी कि चिल्ड्रन आत्मबोध परीक्षण, चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट और सीएटी, शॉर्ट में इसको सीएटी बोल देते हैं, प्रमुख है। इस परीक्षण का निर्माण बेलाग 1975 और 1986 द्वारा 3 साल से 10 साल के बच्चों के व्यक्तित्व को मापने के लिए किया गया था। यहाँ पर ये थोड़ा गलत छप गया, यहाँ पर है मापने के लिए किया गया था। इस परीक्षण के विभिन्न कारणों पर पशुओं के चित्रों को मानव परिस्थितियों यानी कि ह्यूमन सिचुएशंस में दर्शाए गए हैं। इस परीक्षण का एक दूसरा प्रारूप भी है जिसका उपयोग 10 साल से ऊपर के बच्चों के बुद्धि को मापने में यानी कि उनकी बुद्धि मापने में किया जाता है। इसे CAT-H कहा जाता है। इसके कार्डों में मनुष्यों की तस्वीरों को दर्शाया गया है। टीएटी का कुछ परिमार्जन मॉडिफिकेशन ऐसा किया गया है जिसका प्रयोग जो है बूढ़ों के व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है यानी कि वृद्ध लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी को मापने के लिए किया जाता है। वृद्ध आत्मबोधन परीक्षण जिसे GAT भी बोल देते हैं, जिसे वोल्क एवं वोल्क 1971 द्वारा विकसित किया गया है ये तथा सीनियर आत्मबोधन प्रविधि जिसे एसटी बोलते हैं इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है इसकी, जिसे वेलाक 1975 द्वारा विकसित किया गया है। दो ऐसे ही परीक्षण हैं। इन दोनों परीक्षणों में बूढ़े लोगों को विभिन्न परिस्थितियों में दर्शाया गया है। मर्रे का आवश्यकता सिद्धांत नीड थ्योरी से 3 अन्य मापन विधि असेसमेंट टेक्निक विकसित किए गए हैं जिनका नाम है एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस जो है शेड्यूल और EPPS, जैक्सन पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म तथा ईस्टर्न एक्टिविटीज इंडेक्स। EPPS का निर्माण एडवर्ड्स 1953 द्वारा किया गया है तथा इसके द्वारा मर्रे की आवश्यकता सूची लिस्ट ऑफ नीड्स की 15 आवश्यकताओं का मापन होता है तथा इसमें कुल 210 एकांश युग्मित रूप यानी कि पेयर फॉर्म में है। जैक्सन पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म का प्रतिपादन जैक्सन 1976 द्वारा किया गया
इसके द्वारा 20 सील गुणों का मापन होता है। इन सील गुणों में से अधिकतर ईपीपीएस तथा मदे की आवश्यकता सूची। जैक्सन पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म का प्रतिपादन जैक्सन 1976 द्वारा किया गया है। इसके द्वारा 20 सील गुणों का मापन होता है। इन सील गुणों में से अधिकतर ईपीपीएस तथा मदे की आवश्यकता सूची लिस्ट ऑफ नीड्स के हैं। ईस्टर्न एक्टिविटीज इंडेक्स यानी कि जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न एक्टिविटीज इंडेक्स का निर्माण ईस्टर्न 1958 द्वारा किया गया और उसमें 300 एकांश यानी कि 300 एकांश यानी कि आइटम्स हैं तथा इन सभी एकांशों के माध्यम से मदे द्वारा प्रस्तावित सभी 20 आवश्यकताओं का जो नीड्स उन्होंने बताई हैं, विशेषकर आवश्यकताएं तो बहुत बताई हैं लेकिन उन्होंने जो मुख्य कुछ मानी है 20, उन आवश्यकताओं का मापन होता है। जहाँ तक मदे का व्यक्तित्व शोध यानी कि पर्सनालिटी रिसर्च का प्रश्न है, वह भावमूलक दृष्टिकोण है, ना कि नियमवेशी दृष्टिकोण। भावमूलक दृष्टिकोण में व्यक्तियों के एक छोटे समूह को विभिन्न मूल्यांकन विधियों यानी कि असेसमेंट टेक्निक्स द्वारा गहन रूप से अध्ययन किया जाता है और नियमावेशी दृष्टिकोण जो कि भावमूलक दृष्टिकोण के विरोधी हैं में व्यक्तित्व के समूहों के बीच सांख्यिकीय अंतरों यानी कि स्टेटिस्टिकल डिफरेंसेस का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मरेज थ्योरी, जिसमें गुण और दोषों के बारे में देखेंगे। तो मदे के आवश्यकता सिद्धांत के कुछ गुण यानी कि मेरिट्स हैं एवं परिसीमाएं बतलाए गए हैं। इनके प्रमुख गुण इस प्रकार से हैं। मदे की आवश्यकता सिद्धांत का सबसे प्रमुख गुण ये बतलाया गया है कि इस सिद्धांत द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मानव अभिप्रेरकों की व्याख्या 2-4 अभिप्रेरकों द्वारा, जैसे कि कुछ लोगों का दावा था, करना संभव नहीं है। इससे इस क्षेत्र में किए जा रहे शोधों को एक नई दिशा यानी कि डायरेक्शन मिली है। मदे के सिद्धांत मानव के सभी व्यवहारों को एक अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया इंटरैक्टिव प्रोसेस माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मानव व्यवहार को व्यक्ति तथा वातावरण के अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन के रूप में व्याख्या की है, जो उनके सिद्धांत का एक प्रमुख गुण माना गया है। मदे के व्यक्तित्व सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं यानी कि साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस तथा मस्तिष्कीय प्रक्रियाओं यानी कि ब्रेन प्रोसेसेस के बीच स्पष्ट संबंध बतलाया गया है। इससे मानव व्यवहारों के शारीरिक आधारों को समझने में मदद मिलती है। इस तरह के संबंध की चर्चा हमें अन्य किसी व्यक्तित्व सिद्धांत में नहीं मिलती है। मदे के सिद्धांत का एक विशेष गुण हाल एवं उनके सहयोगियों 1985 के अनुसार यह है कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति के वातावरण के महत्व का तो वर्णन किया गया है, साथ ही साथ उसे अनुभविक ढंग से समझने की कोशिश भी की गई है। उन्होंने कुछ ऐसे श्रेणियों यानी कि कैटेगरीज, जिसे दबाव यानी कि प्रेस कहा गया है, के रूप में व्यक्ति के वातावरण को समझने की कोशिश की है, जो अपने आप में एक अनूठा ढंग है। इस ढंग की कोशिश की झलक भी हमें अन्य सिद्धांतों में नहीं मिल पाती है। इन गुणों के बावजूद मदे की आवश्यकता सिद्धांत यानी कि नीड थ्योरी की कुछ परिसीमाएं यानी कि लिमिटेशंस हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मदे के आवश्यकता सिद्धांत में उन मनोवैज्ञानिक प्रस्तावों यानी कि साइकोलॉजिकल प्रोपोजिशंस की काफ़ी कमी है, जिससे जांचनीय प्रकल्पनाओं यानी कि टेस्टेबल हाइपोथेसिस की उत्पत्ति हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिद्धांत का अन्वेषणात्मक मूल्य कम है, यानी कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है। कुछ आलोचकों का मत है कि मदे के सिद्धांत में इतनी अधिक सामग्रियां हैं, मटेरियल्स हैं, कि इससे उनकी विशिष्टता समाप्त हो जाती है। इन आलोचकों का मत है कि उसे ठीक ठीक समझना संभव नहीं है। मदे के सिद्धांत में आवश्यकताओं यानी कि नीड्स का जो विस्तृत वर्गीकरण किया गया है, उस पर भी कुछ आलोचकों ने आपत्ति उठाई है और कहा है कि ये इससे व्यक्ति में आवश्यक रूप से संभ्रांति यानी कि कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जो श्रेणियां बतलाई गई हैं वे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं और एक ही आवश्यकता को दोनों ही श्रेणियों में कभी कभी रखा जाना संभव हो सकता है। अग्र सक्रिय आवश्यकता तथा इसकी उत्पत्ति कभी कभी वातावरण में उपस्थिति उत्तेजनपूर्ण दृश्यों यानी कि सीन को देखकर हो सकती है। प्रतिक्रियात्मक आवश्यकता, इससे अनावश्यक रूप से व्यक्ति के मन में संभ्रांति यानी कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है।
अभी तक मज़े के सिद्धांत के कुछ खास ही अंश का प्रयोगात्मक जांच यानी कि एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हो पाया है। जैसे उनके द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं की सूची से उपलब्धि आवश्यकता यानी कि अचीवमेंट नीड एवं संबंधन आवश्यकता एफिलिएशन नीड का प्रयोगात्मक जांच हो पाई है, परंतु इनके सिद्धांत के अन्य पहलुओं की ऐसी जांच अब तक नहीं हो पाई है। फलतः इनके पूरे सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से वैध यानी कि वैलिड मानना अधिक युक्ति संगत नहीं लगता है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी मर्रे के व्यक्तित्व सिद्धांत को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। उनके द्वारा बतलाए गए आवश्यकताओं की सूची, व्यक्तित्व मापन की प्रविधियां आदि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के हाथ में महत्वपूर्ण साधन माने गए हैं। इन योगदानों के लिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक मज़े के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा हेनरी मज़े नीड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी यानी कि हेनरी मज़े द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का आवश्यकता सिद्धांत, जिसमें आज की इस वीडियो में प्रमुख पॉइंट हमारा रहा व्यक्तित्व का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें अब शॉर्ट में हम निष्कर्ष रूप में बता देंगे कि मज़े द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग व्यक्तित्व मापने में ही हुआ है और मज़े के सिद्धांत से जो सबसे प्रमुख व्यक्तित्व परीक्षण विकसित किया गया है वह विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी कि टेट है। थीमेटिक एपर्सेप्शन है, जिसे टीएटी बोल देते हैं। एक ऐसा प्रक्षेपण परीक्षण है जिसे शोध मूल्य के दृष्टिकोण से रोसार्क परीक्षण रोसार्क परीक्षण जो कि स्याही धब्बा परीक्षण था कि तुरंत बाद रखा गया है। इस परीक्षण में 30 कार्ड तथा एक सादा कार्ड अर्थात कुल 31 कार्ड होते हैं। इनमें से 19 कार्ड तथा एक सादा कार्ड का चयन व्यक्ति की उम्र एवं लिंग के अनुरूप किया जाता है, यानी कि लड़की के लिए अलग और लड़के के लिए अलग किया जाता है, यानी कि स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग रहते हैं। और व्यक्ति उसके चित्रों में दिखलाए गए दृश्यों यानी कि सीन के आधार पर कहानी लिखता है, यानी कि जो उन चित्रों को देखता है और उसी के आधार पर वह कहानी लिखता है। इन कहानियों का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।